कार्रवाई तो करनी चाहिए क्योंकि किसी को भी हक नहीं बनता कि इस तरह का व्यवहार करे मनोज। वहीं इससे पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है। मायावती ने इन घटनाओं से समाजवादी पार्टी शासनकाल की याद दिलाई और बताया कि क्यों उनकी पार्टी ने पंचायत चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था। मायावती ने ट्वीट किया, यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी द्वारा पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान भी सत्ता और धनबल का घोर दुरुपयोग और हिंसा आदि जो हो रही है वो समाजवादी पार्टी के शासन की ऐसे ही अनेकों यादें ताजा करती है। इसलिए इन दोनों अप्रत्यक्ष चुनावों को नहीं लड़ने का फैसला लिया है, ये बात कह रही है मायावती। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप जो है वो और तीखे स्वर पकड़ रहा है। इससे पहले कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा ने इस मुद्दे पर ट्वीट करके राज्य की योगी सरकार और केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, पीएम साहब और सीएम साहब इसके लिए भी बधाई दीजिए कि यूपी में आपके कार्यकर्ताओं ने कितनी जगह बमबाजी, गोलीबारी, पत्थरबाजी की, कितने लोगों को का पर्चा लूटा, कितने पत्रकारों को पीटा, कितनी जगह महिलाओं से बदतमीजी की, कानून व्यवस्था की आंख पर पट्टी बांधकर लोकतंत्र का चीरहरण चल रहा है। अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे आरोपों पर बीजेपी का क्या कहना है? सबसे बड़ी बात यह है कि नामांकन की प्रक्रिया पर रोकना, किसी का पर्चा फाड़ना, यह कहां तक सही है? और अगर बीजेपी के कार्यकर्ता महिलाओं पर आक्रमण पर और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार से जुड़े हैं तो यह तो बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। देखिए बिल्कुल आनंद, इसमें सरकार की तरफ से खुद मोहसिन रजा जो सरकार के मंत्री हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और 14 जगह हमने एफआईआर भी दर्ज की है। जिन्होंने भी अभद्रता की है या कानून को हाथ में लिया उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। लेकिन ये आरोप कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पर्चे फाड़ दिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बम चला दिया, गोलियां चला दी, जो प्रस्तावक थे, जिस तरह हुआ सीतापुर में मुन्नी देवी के 2 प्रस्तावकों का अपहरण कर लिया गया, उसके बाद गोलियां चली, गोले दागे गए खुलेआम, वो आरोप से बिल्कुल बीजेपी दरकिनार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये वो उपद्रवी लोग हैं जो लगातार उपद्रव करते रहे। हमारा जनाधार बढ़ा जो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन लगातार आप चाहे हरदोई के संडीला की बात करें, कन्नौज की बात करें, लखीमपुर खीरी, सीतापुर की बात करें, जौनपुर की बात करें, बहराइच की बात करें, सब जगह कहीं ना कहीं जो बवाल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना है कि ये दूसरे दल के लोग हैं जो गुंडई पे उतारू हैं, जबरन ये काम करना चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने ना ही पर्चे फाड़े हैं ना ही गोलियां चलाई। जिन्होंने पर्चे फाड़े हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मसले को पुरजोर तरीके से उठाया और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी आनंद, और ये कह दिया कि हम ऐसे अफसरों की लिस्ट बना रहे हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं। कई अधिकारियों ने अपने फोन बंद कर लिए, जिससे गुंडई लगातार होती रही, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पीटे जाते रहे, उन पर गोलियां चलाई गई। तो हम ऐसे लोगों की सूची बना रहे हैं और हमारी सरकार आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई क्योंकि 295 सीटों पर लगभग निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए हैं जिसे बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल के लोग जीते हैं। ये आरोप समाजवादी पार्टी का। फिलहाल अब इस पूरे मसले पर सियासत चल रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आनंद, ये आरोप प्रत्यारोप भले ही चलते रहें, लेकिन अगर एक भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का जिम्मेदार है अभद्र व्यवहार के लिए, गोलियां चलाने के लिए, बमबारी करने के लिए, तो फिर उन्हें किसी को भी बख्शना नहीं चाहिए। अब समाजवादी पार्टी के आरोपों पर उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा का बयान सामने आया है। क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा साहब मौजूद हैं, उन्हीं से सीधे बात कर लेते हैं। सर, हिंसा को लेकर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में समाजवादी पार्टी ये लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी गुंडई कर रही है, उनके पर्चे या तो नामांकन नहीं होने दे रहे हैं या फिर पर्चे छीन लिए जा रहे हैं। देखिए, आपने देखा जिस तरह से अभी जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हुए थे, इनको प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे थे, कोई इनके साथ जाना नहीं चाहता क्योंकि जिस तरह से गुंडई और जिस तरह से माफियाइज्म इन्होंने फैलाया था समाजवादी पार्टी ने, उससे प्रदेश और देश की जनता त्रस्त हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में हर जगह गांव गरीब किसान परेशान था समाजवादी पार्टी से। उसका परिणाम आपने देखा कि 67 हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जीत कर आए। आज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर जो अपने प्रश्न उठाया, ये आरोप ही तो लगा रहे हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं। जिस तरह से कल इन्होंने जो आरोप लगा रहे हैं, मैं उसका आपको बता रहा हूं कि उस आरोप का जवाब तो इनके ही प्रवक्ता दे रहे हैं। खड़े होकर अगर कोई आधिकारिक तौर पर अपनी बात कर रहा है, कोई भी हमारा कार्यकर्ता, और वो जा रहा है पर्चा भरने के लिए, तो उसको इनके प्रवक्ता रोक रहे हैं और कह रहे हैं तुम कब से गुंडाई करने लगे। किसने कहा, नाम बताइए। इनके प्रवक्ता सुनील साजन जी का आपने देखा कि वीडियो चल रहा है
और वो कह रहे हैं खड़े हुए, हमारे पुलिस के अधिकारी भी वहां मौजूद हैं, और कोई हमारा कार्यकर्ता अगर वो कोई वहां पर जा रहा है पर्चा भरने के लिए, प्रत्याशी हमारा, तो उससे कह रहे हैं कि तुम कब से गुंडाई करने लगे, ये अधिकार तो हमें है, समाजवादी पार्टी के लोगों को है। तो मतलब इस तरह की चीज कहना ये दर्शाता है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ज्यादातर विजुअल्स में आप देखें लाल टोपी लगाकर कौन लोग गुंडाई करते दिखाई दे रहे हैं। मनोज शर्मा हमारे साथ हैं, अजीत भी हमारे साथ हैं। मनोज, जो लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी, क्या उसमें विपक्ष की कुछ ऐसी पार्टियां भी थीं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुन्नी देवी का किस्सा था वो सामने निकल के आया, वो तो निर्दलीय थी, और उस पर अगर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है, तो वहां पर क्या समाजवादी पार्टी के तत्व भी थे जो कि वहां पर अराजकता फैला रहे थे? पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? क्या ये बात सही है कि अधिकारियों का जो फोन था वो आउट ऑफ नेटवर्क था? बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों वहां पे मौजूद थे। उसी के दौरान ये घटना घटी है। समाजवादी पार्टी के लोगों का आरोप है कि बीजेपी के लोगों ने ये महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई अभी बयान नहीं आया। बीजेपी के लोगों की तरफ से कोई जो चिन्हित लोग किए, लेकिन प्रशासन के लोगों ने दो जो ब्रज किशोर और क्या नाम यश वर्मा को जो चिन्हित किया था और जो तहरीर में नाम दिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जवाबदेही तो प्रशासन की जरूर बनती है कि प्रशासन के अधिकारियों के सामने इस तरीके का एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया, कहीं ना कहीं प्रशासन के लोगों की जिम्मेदारी तय करना जरूरी होगा इसमें। जी मनोज, वहीं इस मुद्दे पर जेडीयू की भी का भी बयान सामने आया है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने उत्तर प्रदेश ब्लॉक चुनाव में हुई हिंसा की कड़ी निंदा की है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर के जो हिंसा हुई है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। अजीत, अब इसके बाद आगे क्या होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इन सबको चिन्हित करने की जरूरत है जिन्होंने उपद्रव फैलाया। अगर ये समाजवादी पार्टी के हैं तो फिर उनको आगे करें, उनके नाम आगे करें, उनके चेहरे आगे करें कि इनके पास बम कहां से आए, इनके पास फायरिंग कैसे हो गई, गोलियां कहां से आ गई। और अगर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के पर्चे जब दाखिल करने हैं तब ऐसा घटता है, तो आगे जाकर क्या उत्तर प्रदेश की जब विधानसभा की चुनाव होंगे तब किस तरह के दंगेबाजी हम देखेंगे, किस तरह की लड़ाइयां हम देखेंगे? ये तो बंगाल जैसा चेहरा उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हो रहा है। देखिए बिल्कुल आनंद, जैसे ही बंगाल की तरह जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल फायदा लेना चाहती हैं जो विपक्षी पार्टियां। और भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि अगर किसी ने गोली चलाई है, किसी ने बम फेंके हैं, किसी ने पर्चे फाड़े हैं, उसका एविडेंस दीजिए और कार्रवाई की जाएगी। और हमारे पुलिस ने 14 जगह एफआईआर भी की है, गिरफ्तारी भी की है। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच सब जगह गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई की जा रही। लेकिन इसे जात के आधार पर या धर्म के आधार पर नहीं बांटना होगा। पार्टियां लड़ती हैं, और जैसे सीतापुर की बात पर सीधे भाजपा कह रही कि वो निर्दलीय प्रत्याशी थे मुन्नी देवी, उनके प्रस्तावकों का अपहरण हुआ। जिन्होंने गोली चलाई है उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि हमारी पुलिस मौजूद थी, रोकने की कोशिश की जा रही थी। बहराइच में जो हत्या हुई उसमें भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, वहां भी गिरफ्तारी हुई। तो अब 2022 का चुनाव आनंद जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, ऐसे मुद्दों पर सियासत आपको देखने को मिलेगी। वो चाहे जैसे ओवैसी आएंगे तो सियासत होगी, कोई कहीं विवाद होगा तब सियासत होगी। जिला पंचायत में आपने देखा कि उसको लेकर बखेड़ा खड़ा हुआ, ब्लॉक प्रमुख का लेकर। हालांकि आज 3 बजे तक नामांकन वापसी का समय, अभी इसके बाद भी नई सियासत होगी कि कितने लोगों ने नामांकन पत्र वापस लिए, क्या उन्होंने जबरन ले लिए या उनसे दिलाया गया। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगातार चलता रहेगा। लेकिन बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया कि जिसने कानून में हाथ में लिया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने भी टीम 9 की बैठक में खुद एसीएस होम से कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, वो चाहे जिस दल का हो, चाहे जितना बड़ा आदमी हो। अगर सीएम कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा मेंटेन रहना चाहिए, कानून किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, तो आप समझिए कि कार्रवाई होनी तय है। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये जरूर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करेंगे। शायद वो इस बात को भूल गए कि जब उनकी सरकार प्रदेश में हुआ करती थी तब भी ऐसे होता था। ये जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव इस सत्ता का चुनाव होता है, और हमेशा इसमें सत्ता पर आरोप लगते हैं। पहले की सरकारों पर लगते रहे और इस सरकार पर भी लग रहे हैं। तो ये सियासत का दौर चलेगा।